धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्री सत्यनारायणं नीलनीलांबरं भगवान विष्णु सदा क्षीरसागरशयनं लक्ष्मीचरणचापते वन्दारविन्दं नारदघण्टाध्वनिकरे गरुडवाहनं पंखविहारं लोककल्याणकारी अखंड महाशक्ति तेजोमयी शक्ति चार चतुर्भुज स्वरूपम प्रथम वंदे नमामयम्। भगवान विष्णु वाणी में फरमाते हैं कि आत्मा में प्रकाश सत्य का होता है। सत्य बिना कुछ भी नहीं, ये जीवन का सार। सत्य हमेशा बोलिए और पहले करो विचार। तो पूर्णमासी व्यापक जाना और जन्मे नारायण भगवाना। तो सत्यनारायण का जन्म पूर्णिमा को हुआ। नारायण भगवान चारों युगों में इस सारे संसार में सत्य का ही प्रकाश करना चाहते हैं। सत्य की अनुभूतियां हैं, सत्य का ही बोलबाला है। और जब जब सत्य का प्रकाश इस संसार में हुआ, मानवता का कल्याण हुआ और दानवता का पतन हुआ और संहार हुआ। तो मानवता और दानवता भोगों से घिरी रहती है, असामाजिक तत्वों से घिरी रहती है। हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार उसके प्रमुख लक्षण होते हैं। और सत्य का प्रमुख लक्षण ईश्वर चेतना होती है। जा सत्य सुनस्य सत्य शीश हमारी, होवे मन कामना पूर्ण तुम्हारी। ये प्रसंग बालकांड का है। पूर्णिमा का दिन था। पुष्प वाटिका में सीता स्वयंवर समारोह की तैयारियां चल रही थी और माता के दर्शन करने के लिए जानकी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में प्रवेश करती है। इधर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण और राम पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। नजरों से नजरें मिली और नजरें हो गई एक, मन और आत्मा मिल गई और पुष्प खिले अनेक। प्रेम प्रसंग प्रगट मन जाना और हर्षित रघु मन में मन माना। जानकी से राम के जब मिले नयन चार चार, उस पे गौर कर रहे शक्तियां कर रही विचार। ब्रह्म और माया का मिलन पुष्प वाटिका है और देखो क्या क्या हो गया, ये स्वयंवर सीता का है। सीता का वरण तो वह करेगा जो धनुष तोड़ देगा, ये प्रतिज्ञा जनक जी ने की। और समारोह का शुभारंभ हो चुका था, लेकिन मन में ही मन राम ही भाए। जानकी रूप
राम ललचाए। राम जी को देखकर जानकी जी अभिभूत हो गई और राम भी जानकी जी को देखकर अभिभूत हो गए। रघुवंशी कभी कुपंथ पर चलते नहीं देखा कभी, पर मन में उठ रही भावना ये योग कैसा बन गया। तब सहेलियों ने जानकी जी के कान में कहा, ये दो दशरथ के राजकुमार हैं जो इस विश्वामित्र जी के साथ इस स्वयंवर को देखने के लिए अयोध्या से आए हैं। इतनी सुंदर है वर जोरी और नयन टिके सीता जनक जानकी गोरी। सारे संसार के नेत्र सीता जी की सुंदरता पर आकर्षित है और पूरा त्रिलोक भगवान राम की सुंदरता पर आकर्षित था। और पुष्प वाटिका में राम जानकी जी की सुंदरता पर मोहित थे और जानकी राम जी की सुंदरता पर मोहित थी। और करी प्रार्थना शक्ति से और किया शक्ति का पाठ। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तब भगवती जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया जानकी को कि सुन सिए सत्य शीश हमारी होवे मनोकामना पूर्ण तुम्हारी। तो पूर्णमासी को यह वरदान जैसे ही शक्ति ने जानकी जी को दिया, पुष्प वाटिका में पुष्पमाला टूटकर नीचे गिरी और शगुन हुआ, शुभ शगुन हुआ जानकी को। और राम जैसा वर मिल पावे ये आशीर्वाद दिया जगदम्बा ने, तो क्यों नहीं मन तन तरंग पावे। मन में तरंग उमंग उठे और जनक जानकी जान। और राम को भी वरदान दिया विश्वामित्र भगवान। विश्वामित्र ने उठो राम भंजो बहुचापा और मेटो तात जनक संतापा। जब धनुष किसी से भी नहीं टूटा उस स्वयंवर में, सारे राजा पराजित रहे, शक्तिहीन हो गए, तब विश्वामित्र ने इशारा किया था जनक कि कोई वीर है, कोई जति है, कोई सती है। तब कहा चुप रहो जनक आप, जति सती जब तक रहे पृथ्वी रहती पाए। जति सती घर नहीं रहे तो प्रलय रूप हो ही जाए। तो जति भी है और सती भी है और इस धनुष को उठाने वाला भी है। कि असंकेत जनक हर्षाई और धीरे उठे राम रघुराई। धीरे धीरे उठे और हाथ छुआ जब धनवा और एक क्षण में ही टूट गया वह शिव के रूप का धनवा। उस धनुष टूट गया। धनुष भंग व्यापक गति पावा और हर्षित जनक राज दर्शावा। वरमाला डली राम के और दिए जानकी जान। और ऐसा शुभ संयोग था पूर्णमासी मान। तो पूर्णमासी का दिन था, शनिवार था। तो दानवता के शनि लगा हुआ था और मानवता हर्षित होगी। शुभ शगुन हुआ रघुवर दल में वरमाला जानकी डल पाई। 4 कुंवर और 4 कुंवरियां देखो एक दिन घर आए। एक ही घर में राजा जनक के परिवार की 4 कन्याएं, उनके भाई कुशुप केतु की कन्याएं और जनक जी की कन्या ने मिलकर के चारों भाइयों का वरण किया और एक शुभ शगुन हुआ। माया और ब्रह्म का मिलन भारत में हुआ और नेपाल नरेश जनक जी की जानकी श्रुति कीर्ति मांडवी ये सब भारत की महाशक्तियां बन गई। वह योग पड़ा व्यापक तन है पूर्णमासी दिखलाई है। और पोष की जब पुष्कार लगे और माघ की ये परछाई है।
तो मकर पर्व में सूर्य की किरणें छिटकी जाए, जैसा तेज है मकर सूर्य का दानव निस्तेज दिखाए। तो मकर संक्रांति का सूर्य, माघ के महीने का सूर्य बड़ा तेजस्मयी होता है और सारी शुभता को लिए हुए होता है और सारे शुभ काम, मकर रेखा भाग्य रेखाओं को बदलने वाली होती है। मकर रेखा के दिन तिल बराबर भी कोई अच्छाई करे तो उसका अरबों गुना फल मिलता है। एक राम का नाम लो अरबों नाम दिखाए, मंगल भारत होता है और भक्त कल्याण प्रगट है। भक्तों के भाग्य जगमगाने लगते हैं, किसानों की खेतियां लहलाने लगती है और अशुभताएं हट करके शुभता का प्रागट्य होता है। और वह शुभता थी उस समय त्रेता युग में कि राम जानकी मिल गए, माया ब्रह्म एकम होए, दानवता सब सिसक गई और जय जय राम की होए। तो विदेश में जनकपुरी में राम जी का जयकारा लगा और पूरे त्रिलोक में सन्नाटा मच गया कि एक ब्रह्म है राम जी और माया जानकी जान, वर और वधू मिल गए दोनों, वरमाला गतिमान। वरमाला डल गई। तो ये पूर्णिमा को डली थी। विवाह तो उनका अगन में हुआ था, राम विवाह अगन में हुआ था, लेकिन वरमाला पहले ही डल गई थी। जब मकर का सूर्य व्यापक रूप व्यापक तन अखंडम है, निखंडम है अखंडम है, ये भारत देश अखंडम है। तो भारत देश अखंड है और अखंड ही रहेगा। और कलयुग में 2026 के बाद भारत की सीमाएं अखंड भारत की होंगी, अशोक सम्राट के समय की सीमाएं होंगी। भारत का भविष्य उज्जवल है, भारत की शक्तियां उज्जवल हैं और भारत का नया नेतृत्व होगा, नई शक्तियां होगी और कल के अवतार का प्रागट्य भारत में होगा। ऐसा शुभ शगुन इस पूर्णिमा को देखते हुए, जो शनिवारी पूर्णिमा है, और इसका औचित्य और इसका उद्देश्य को देखते हुए, इसके प्रकाश को देखते हुए ये घोषणा वाणी ने भी की। उधर राम राज्य की घोषणा, राम राज्य की विश्वामित्र ने उसी मंच से कर दी थी कि आगे होगा राम राज, राम ब्याह के साथ और दानवता नश जाएगी, बोले विश्वामित्र मुनितात। जय रघुनाथ शक्ति गति जाना और मंगल रूप सिया में माना। तो सिया राम दोनों मिले और पूर्णिमा रूप दिखाए, मकर पर्व की रोशनी और घर घर जगमग जाए। ये प्रसंग पूरा हुआ सत्य नारायण प्रसंग। नारायण भी सत्य बन गए, सत्य जानकी संग। कुंभ में मटके में से पैदा हुई थी जानकी और खीर से पैदा हुए थे राम जी, और दोनों माया और ब्रह्म का मिलन हुआ, भारत का कल्याण हुआ और दानवता का पतन हुआ। और वैसा ही पतन कलयुग में भी होगा और दानवता सिसकने लग जाएगी और मानवता का प्रकाश होगा। बोलो जय सत्यनारायण भगवान की जय। आज के आनंद कीजिए। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा विष्णु की होए, नारायण की कृपा हो और मंगल भारत होए। बोलो जय भारत माता, जय श्री राम।